कि हम शक्ल थे। ऐसा लग रहा था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मैदान में आ गए हों। इसके बाद वो आगे बढ़े और एक के बाद एक दुश्मन को मारते गए, लेकिन दूर से किसी ने इनके सीने में नेजा मारा, जिसके बाद वो नीचे गिरे और इमाम हुसैन को पुकारने लगे। इमाम हुसैन पूरी तेजी से इनके पास आए और इन्हें उठाकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, इन्होंने उसे भी शहीद कर दिया जो सूरत में तेरे नबी से सबसे ज्यादा मिलता था। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से जंग की इजाजत मांगी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कासिम, तुम ही इकलौते अपने बाप की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। तो जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने कहा, चचा जान, आपके लिए मुझे मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें गले लगाया और रोने लगे। तो फिर जनाब कासिम मैदान में आए और बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन कुछ देर बाद किसी ने पीछे से इन पर हमला किया और वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके पास गए और इनके जिस्म को उठाया। इसके बाद इमाम हुसैन के दो भतीजे भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम भी जंग में मसरूफ थे। जब उन्हें बच्चों के रोने की आवाज आई तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पानी लाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने उन्हें इजाजत दे दी। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और यजीद की आर्मी को चीरते हुए फुरात की तरफ बढ़े। वो रास्ते में आने वाले हर एक को खत्म करते गए और दरिया पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पीने के लिए अपने हाथों में कुछ पानी लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि इनका खानदान प्यासा है, तो उन्होंने पानी अपने हाथों से गिरा दिया। इसके बाद वो अपने मशकीजे में पानी लेकर अपने घोड़े पर बैठे और वापस खेमों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी कुछ दुश्मनों ने इनके बाजू पर हमला किया और इनका एक बाजू काट दिया। उन्होंने दूसरे हाथ में मशकीजे को पकड़ लिया, लेकिन इनका दूसरा हाथ भी काट दिया गया। तो उन्होंने अपने मुंह में मशकीजे को पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन हजरत अब्बास की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा, भाई, मुझे माफ करना, मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका, और ये कहकर वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकी इस शहादत से टूट चुके थे। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को इनके सामने लाए और कहा, मेरे लिए न सही, कम से कम इस बच्चे के लिए ही पानी दे दो। लेकिन एक जालिम ने जनाब अली असगर के गले में तीर मारकर उन्हें शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली असगर के खून को ऊपर उछाला और फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी इस कुर्बानी को याद रखना। अब इमाम हुसैन के सारे साथी शहीद हो चुके थे और वो अकेले रह गए थे। इनके जिस्म पर कई जख्म थे और वो भी लड़कर थक चुके थे। ऊपर से प्यास की शिद्दत से जहां एक नॉर्मल इंसान के लिए हिलना तक मुमकिन नहीं होता, वो दुश्मनों के सामने डटकर खड़े थे। इमाम हुसैन अपनी फैमिली के पास गए, उन्हें अलविदा कहा और कूफा के लोगों को आखिरी खत लिखा और कहा, तुमने मुझे खत भेजकर बुलाया था, लेकिन अब तुम अपने वादे से फिर चुके हो। अब इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मुलाकात होगी। इसके बाद वो अपने घोड़े जुल्जनाह पर सवार होकर हाथ में जुल्फिकार लिए मैदान में आए। इनके सामने हजारों का लश्कर था और वो अकेले थे, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ वो तादाद में डायनासोर्स थे और दूसरी तरफ एक जख्मी शेर। इमाम हुसैन पूरी रफ्तार से फौज की तरफ बढ़े और अपनी तलवार से दुश्मनों को चीरने लगे। वो दुश्मनों की सफें चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। दुश्मनों की गर्दनें हवा में परिंदों की तरह उड़ रही थी। कई फौजी शौक हो गए। कुछ फौजियों ने कहा, हमने कभी किसी इंसान को इस प्यास और जख्मी हालत में लड़ते नहीं देखा। ये ऐसे लड़ रहा है जैसे ये इस दुनिया का नहीं है। यजीद की फौज के कई कमांडर्स ने एक साथ हमला करने का कहा, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन को फेस करने के लिए तैयार नहीं था। 10 फौजी एक साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने आते, लेकिन फिर भी वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अली खुद जुल्फिकार लेकर मैदान में लड़ रहे हों।
دور کھڑے عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا تو اس نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو کہا چاروں طرف سے حملہ کرو اور حسین پر دور سے تیر برساؤ۔ جب امام حسین پر ہزاروں تیر برسے تو وہ خود کو بچا نہ سکے اور ان کا پورا جسم تیروں سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے گرے اور سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شمر امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کے سینہ مبارک پر اس نے اپنا ناپاک پاؤں رکھا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین کے خیموں کو لوٹا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک ایسا ریولوشن آیا جو کہ آج تک قائم ہے۔ امام حسین کی شہادت کا جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے امام حسین کی قبر پر آ کر قسم کھائی کہ وہ یزید کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے۔ ان کا امتحان ہماری تلوار ہی لے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یزید کے خلاف جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ہم ان کو روکیں گے۔ جس کے بعد مکہ کے مسلمانوں نے یزید سے جنگ کی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ نہ رحم کرو۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی۔ جب انہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پتہ چلا اور انہوں نے بھی یزید کے خلاف جنگ کی اور ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، ان کے کئی سالوں بعد کالے جھنڈوں کے ساتھ عباسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو ختم کر دیا۔ امام حسین کے خون سے ایک ایسا ریولوشن شروع ہو چکا تھا جو ان کی شہادت کے صدیوں بعد تک جاری رہا۔ جیسا کہ 1979 ایران میں انقلاب آنے سے پہلے وہاں شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی جو کہ ویسٹرن کنٹریز کا غلام بنا ہوا تھا، جیسا کہ اسرائیل اور امریکہ آج جہاں ایران ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہیں ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب ایران کے ان کے ساتھ کافی اچھے ریلیشنز تھے۔ On behalf of all of my fellow Americans in welcoming you to the United States. اس وقت ایران میں فل ویسٹرن کلچر تھا اور ریلیجیس اسکالرز تک کو سپریس کیا جاتا تھا۔ تبھی ایک انسان کھڑا ہوا جس کا نام تھا آیت اللہ خمینی۔ خمینی نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ ہر دن عاشورہ کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ ہمیں کربلا کی طرح اس یزید کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور ایران میں رجیم چینج لانا ہوگا۔ خمینی نے مجلسوں میں لوگوں کو اویئر کرنا شروع کیا، لوگ ان کی بات سمجھنے لگے اور لبیک یا حسین کے نعرے لگانے لگے۔ لوگ امام حسین علیہ السلام کے جھنڈے اٹھانے لگے اور یہاں تک کہ کئی ہزاروں مسلمانوں نے حکومت سے لڑنے میں اپنی جان تک دی۔ لوگ امام حسین علیہ السلام کی سٹوری سے موٹیویٹ ہونے لگے اور اسی طرح آیت اللہ خمینی نے ایران کی حکومت پلٹ دی، جس کے بعد ایران میں ویسٹرن کلچر ختم کر کے اسلامی حکومت لائی گئی۔ ایران کی اسلامی موومنٹ سے انسپائر ہو کر نائجیریا میں شیخ ابراہیم نے بھی شیعہ موومنٹ سٹارٹ کی۔ یہ لوگ بھی امام حسین کے نعرے لگانے لگے اور پروٹیسٹ کرنے لگے، جسے دیکھ کر دسمبر 2015 میں نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز نے ان پر اٹیک کیا اور 1000 سے زیادہ شیعہ مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے 3 تو شیخ ابراہیم کے بیٹے تھے۔ شیخ ابراہیم اور ان کی بیوی کو گولی ماری گئی اور بغیر کسی مقدمے کے انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح عراق کے لوگوں نے حکومت کی کرپشن، غربت اور امریکہ کی فورن انٹرفیرنس سے تنگ آ کر حکومت کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیے۔ Iraq is dealing with a fourth day of violent anti-government protests. یہ پروٹیسٹرز خود کو حسین اور حکومت کو یزیدی بولنے لگے۔ 100 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان دی 5 Iraqis died in clashes between police and anti-government protesters in اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے۔ کئی لوگوں کو سنائپرز کے ذریعے مارا گیا اور ان پروٹیسٹرز کے کیمپس تک جلائے گئے، ایگزیکٹلی جس طرح امام حسین کے خیمے جلائے گئے تھے۔ اسی سال لبنان کے لوگوں نے
हुकूमत की करप्शन और सियासी निजाम से तंग आकर हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। लोग खुद को हुसैनी कहने लगे और काले झंडे उठाकर प्रोटेस्ट करने लगे। इन प्रोटेस्टर्स पर भी गवर्नमेंट ने टीयर गैस छोड़ी और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन इस प्रोटेस्ट के 2 हफ्ते बाद इनके प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी ने रिजाइन कर दिया। توجه إليكم بهذا الخطاب इसी तरह 2011 में बहरेनी प्रोटेस्ट हुए, जब बहरेन में शिया मेजॉरिटी पर सुन्नी हुकूमत थी और शिया को ऑप्रेस किया जा रहा था, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इनके अलावा 2020 में इंडियन प्रोटेस्ट, इसी साल ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट और पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट किए गए हैं, जिनके पीछे की इंस्पिरेशन करबला थी। यही वो रेवोल्यूशन है जो इमाम हुसैन ने अपने खून से शुरू किया, जिसे आज बहुत से लोग नहीं जानते। इस्लाम खुद एक पॉलिटिकल रिलीजन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक पॉलिटिशियन थे। आपने काफिरों से डील की और इस्लाम को एस्टैब्लिश किया। इसी तरह पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी एक पॉलिटिशियन थे और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने रोमन और पर्शियन एम्पायर्स के खिलाफ जंगें की और इससे इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। इमाम अली अलैहिस्सलाम भी पॉलिटिशियन थे, जो कि हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान के दौर में हुकूमत के साथ रहे और उन्हें मशवरे देते थे और अपने दौर में भी हुकूमत की। इसी वजह से इस्लाम एक पॉलिटिकल रिलीजन है। इस्लाम का खुद का खिलाफत सिस्टम है। ये दीन हुकूमत करने के लिए ही बना है। अगर मुसलमानों पर काफिर हुकूमत करेंगे तो मुसलमानों की नमाज और रोजे का कोई फायदा नहीं होगा। ये काफिर जुल्म करेंगे और मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कि आज आप फिलिस्तीन में देख सकते हो। इसी वजह से सबसे पहले हमें पॉलिटिकल एक्टिव होना पड़ेगा और अल्लाह की हुकूमत कायम करनी पड़ेगी, वरना हमारी नमाजों का कोई फायदा नहीं। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था कि लोग जिस दीन को मस्जिदों में तलाश करते हैं, वो दीन करबला की जमीन पर पड़ा है।